हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बारे में। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं एक पेपर कॉपी भी लेकर के आया हूँ। मेरे पास और ढेर सारे पेपर्स कॉपियां हैं। मैं इसमें आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूँ। जो भी पूरा वीडियो अंत तक देखिए सॉल्व्ड पेपर। जी हाँ बच्चों, मैं पूरे पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे पेपर कॉपी आप देख रहे हैं, ये वाली पेपर कॉपी पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके सारे निर्देश के बारे में जानेंगे और मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि नवोदय विद्यालय में अगर आपको दाखिला लेना है बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, तो कितने डाउट्स हो सकते हैं, सब सॉल्व कराऊंगा। एक पेपर आप जो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि आपको पता चलेगा कि मैं कहां पे अटेंड करता हूं, या फिर मेरी जो जानकारी है मैं कितना जानकार हूं, ठीक है, या फिर मुझे कितना क्वेश्चन आ रहा है, मुझे कैसी तैयारी करनी है। मैं लास्ट में आप लोगों को सजेशन भी दूंगा कि किस तरीके से आप तैयारी करिए कि आपको आसानी से पेपर पास करने में आपको मदद मिले। तो बच्चों एक एक चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जी हां बच्चों, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आप लोग वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए, अंत तक देखिए। आपको सारे डाउट्स सारे क्लियर दूर हो जाएंगे और आप आज से मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और जिससे कि आपका एग्जाम अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व पेपर। जी हां बच्चों, पहले हम लोग इस पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि रीजनिंग से कितना क्वेश्चन आता है, मैथ से कितना क्वेश्चन आता है, हिंदी से, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, किस प्रकार के सवाल आते हैं। आप लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे तो सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। अगर जरूरत होगी मैं 2-3-4 पेपर और सॉल्व करवाऊंगा बच्चों, लेकिन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम इस बार निकल के रहेगा। कितने समय और सवाल होते हैं, समय कितना होता है, सवाल कितने होते हैं, सारी जानकारियां दे देंगे। कौन सी किताब अच्छी होती है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। तो जो भी डाउट है आपका सब डाउट अब क्लियर होने वाला है। तो बच्चों आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए, परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश, जो निर्देश होते हैं वो क्या है, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूं। आप लोगों को बस जो आप लोगों के लिए मेन है वही मैं चीजें समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए, आपको OMR उत्तर पुस्तिका के साथ साथ एक 16 पृष्ठों की परीक्षण पुस्तिका दी गई है। ठीक है, एक आपको OMR बुक दी जाएगी, और ये आप जो क्वेश्चन पेपर है इस परीक्षण पुस्तिका में क्रमवार 1 से 80 संख्या तक 80 प्रश्न दिए हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं बच्चों, यानी कि क्वेश्चन टोटल होते हैं 80। कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन। और कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन होता है ये भी मैं बताने वाला हूं आपको अभी। परीक्षण पुस्तिका में पृष्ठों की गिनती कर लें और सुनिश्चित कर लें कि वे सही क्रम में है, अथवा परीक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या एवं कोड एक समान है। देखिए बच्चों, आप लोगों की अगर ये गलती करते हैं तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। जी हां, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये गलती आपको नहीं करनी है। हो सकता है आप अगर गलत करेंगे तो पेपर आपका चेक नहीं होगा। आपको पहले ही उत्तर पुस्तिका चेक कर लेनी है, उसमें प्रश्न पुस्तिका, ठीक है। अगर उसमें आपके 16 पृष्ठ नहीं है, ठीक है, तो आपको उसको तुरंत एग्जाम जो आपके एग्जाम हॉल में है उसको कह के बदलवा दीजिए, अन्यथा आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा और आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। ठीक है, और क्रम भी मिला लेना है। परीक्षण पुस्तिका में OMR उत्तर पुस्तिका क्रम संख्या कोड जो है इसका, जो देखिए बुक का यहाँ पे देखिए ये जो उत्तर पुस्तिका कोड है यहाँ पे, इसको आपको आंसर शीट में भरना रहेगा और वो आप सही से ही भरेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे पूरी चीजें। ठीक है, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पुस्तिका में ही दें। ठीक है, यानी कि इसमें से क्वेश्चन पेपर से पढ़ना है और OMR शीट को ही रंगना है। परीक्षार्थियों को OMR उत्तर पुस्तिका में उचित स्थान पर अपने उत्तर दर्शाने होंगे। OMR उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ 1 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक वृत्त को ही काला करें। ठीक है, यानी कि आपको जो OMR अभी मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा लास्ट में OMR शीट किस प्रकार से होता है और कैसे काला करना है, उसको सारी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए रहेंगे, जिसमें से केवल एक सही उत्तर है। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर चुने गए उत्तर के संगत वृत्तों को काला करना होगा। उदाहरण के लिए प्रश्न संख्या 37 के लिए आपका उत्तर C सही है, तो C के अंतर्गत वृत्त को ठीक वैसा ही काला करें जैसे कि नीचे दिया गया। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 में ABCD ऐसे दिया रहेगा। अगर आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है, C सही है, तो आपको C को ही केवल क्या कर देना है बच्चों, काला कर देना है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला निर्देश देखिए चौथा क्या है। OMR उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए केवल नीचे नीले काले बाल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। परीक्षार्थी को अपना बाल पॉइंट पेन लाना होगा। पेंसिल का उपयोग सख्त रूप से वर्जित है, यानी कि उसको पेंसिल से नहीं रंगना है बच्चों, केवल हमको पेन से ही रंगना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और देखिए परीक्षा की तिथि अवधि जो होगी वो 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, यानी 2 घंटे का समय होता है आप लोगों को लिए। इसमें 3 खंड होंगे जिसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तीनों खंड कौन से हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला और समझाने वाला हूँ। दिव्यांग छात्रों के लिए 40 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप दिव्यांग है, अपंग है, आपके कोई शरीर का अंग, कोई जैसे फॉर्म भर
भरते वक्त उसमें भरा जाएगा तो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी तीनों खंडों के एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी, ठीक है। निम्न ब्यौरा के अनुसार 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे, यानी कि आपका ये डाउट दूर हो गया होगा कि टोटल जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं 100 और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं 80, मतलब कि 80 क्वेश्चन में 100 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। जो कि 11:15 AM से 11:30 AM तक निर्देश पढ़ने के लिए है, 15 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए है, यानी ये सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, परीक्षण का प्रकार, खंड, प्रश्नों की संख्या, अंक, यानी मानसिक योग्यता परीक्षण जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये खंड 1 में दिया रहेगा, 1 से 40 प्रश्न तक ये रहेंगे, इसमें 50 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पर 1.25 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अंक गणित से कितने होंगे, खंड दूसरा होगा 41 से 60 क्वेश्चन तक, यानी 20 प्रश्न टोटल होंगे, जिसमें आपको 25 नंबर मिलेगा, इसमें भी एक क्वेश्चन पर 1.25 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। भाषा परीक्षण खंड तीसरा है, 61 से 80 क्वेश्चन के बीच ये आपको 20 प्रश्न होंगे, जिसमें 25 नंबर मिलने वाला है, तो ये भी आपका 1.25 नंबर का टोटल होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझे होंगे, यानी कि भाषा परीक्षण यानी कि हिंदी होता है, ये आपको गद्य दिया रहेगा, मैं अभी पेपर में आगे दिखाने वाला हूं, तो उससे आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 25 नंबर मिलेगा। और अंक गणित परीक्षण से टोटल 41 से 60 तक जो क्वेश्चन है उसमें 20 प्रश्न दिए गए हैं, तो उसके लिए भी आपको 25 नंबर मिलने वाला है। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी जो रीजनिंग होता है उसका खंड 1 जो है 1 से 40 तक 40 प्रश्न टोटल है, और उसके लिए भी आपको 50 नंबर बच्चों दिया जाएगा। आगे देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक है, आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक खंड छोड़ देंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, सभी खंडों को आपको अलग अलग अनिवार्य रूप से करना है। खंड 1 में 10 भाग हैं, प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, वो आपको अभी जब पेपर दिखाएंगे क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ओएमआर उत्तर पुस्तिका में ओवर राइटिंग, स्ट्राइकिंग, कटिंग, श्वेत करेक्शन, तरल का उपयोग तथा मिटाने की अनुमति नहीं है, इस प्रकार के उत्तरों को मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ओएमआर उत्तर पुस्तिका में अलग से कोई चिन्ह न लगाएं। ओएमआर उत्तर पुस्तिका में एक बार उत्तर चिन्हित करने के बाद उस पर कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर एक बार आप कोई गोला कर दिए हैं तो उसको आप इरेज करने की कोशिश नहीं करेंगे, ना तो व्हाइटनर चलाएंगे, ना मिटाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर गलत हो जाता है, पहली बात तो आपको सोच समझ के लगाना है, अगर मान लीजिए बाय फॉल्ट गलती हो जाती है तो आपको उससे छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। ओएमआर उत्तर पुस्तिका में कच्चा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे कच्चे कार्य के लिए परीक्षण पुस्तिका हेतु पृष्ठ संख्या 16 उपयोग करें, यानी पृष्ठ संख्या जो लास्ट है 16, यहाँ पे आपको अभी हम दिखाएंगे, ये देखिए ये लास्ट है, ये तो यहाँ पे देखिए कच्चे कार्य के लिए यहाँ पर लिखा गया है, कच्चे कार्य के लिए इसको आपको क्या करना है, उपयोग करना है, ठीक है बच्चों। प्रत्येक 30 मिनट पे घंटी बजाई जाएगी, आपको जैसे निर्देश हो, अच्छा रहेगा कि आप वास लेकर के जाएं, किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग से समझते हैं एक एक क्वेश्चन टाइप्स के। देखिए जो मानसिक योग्यता परीक्षण का जो प्रश्न होता है, ध्यान से समझिएगा, मानसिक योग्यता परीक्षण का जो प्रश्न होता है भाग 1 है, इसमें आपको निर्देश ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि निर्देश से ही आपका सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं बच्चों। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 से 4 में, यानी 1 से 4 के प्रश्नों के बीच प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। समझ में आ रहा है आपको? जो 4 यहां पे दिए रहेंगे, इसमें से 3 ऐसे होंगे जो किसी ना किसी तरीके से एक समान दिखेंगे, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, और एक ऐसा होगा जो सभी से अलग होगा। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें अपने उत्तर को दर्शाने के लिए। ओएमआर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत कार्य के सामने वाली वृत्त को काला करें, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, ओएमआर सीट में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये चित्र आपको दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, सी वाला भी और डी वाला भी। आप ये देखिए, ये बहुत इजी है बच्चों, केवल आपको समझना है। अगर आप समझ गए चीजों को, ठीक है, और अगर सारी चीजें डीप में आपको समझनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एग्जाम तक मैं आपकी हेल्प पूरा अच्छे तरीके से करने वाला हूं, सारे डाउट्स दूर करने वाला हूं। तो आपको देख के ही लग रहा होगा, इसमें देखिए 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें क्या है, 5 है टोटल। कितने हैं बच्चों? 5। तो इससे क्लियर हो गया कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। तो आपको यहां नहीं पेंट करना है, ये गलत पेंट किया गया है। आपको ओएमआर सीट पे क्वेश्चन नंबर 1 के सामने बी वाले ऑप्शन पे, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाया था, ऐसे यहां रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 ABC रहेगा, यानी बी वाले गोले को पूरा क्या कर देना है बच्चों, पेंट कर देना है। लेकिन यहां पे केवल पेन आपका नीला या काला ही यूज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये देखिए, देख के आप लोगों को कुछ लग रहा होगा डिफरेंट कौन सा, इसमें देखिए 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, आकृतियां इसमें भी 4 हैं, लेकिन इसमें 3 है, तो सीधा स्पष्ट हो रहा है कि इसमें ये वाला सही है। आप लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है। इसको देखिए, इसको आपको ध्यान से समझिए, इसमें आपको अंतर समझ में आएगा। इसमें भी कॉर्नर पे 3 है, इसमें भी कॉर्नर पर 3 है,
कॉर्नर और इसमें भी कॉर्नर पर 3 है। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें भी तो 3 है, लेकिन अंतर समझिए, ये जो इनका जो शेप है ये देखिए इधर की तरफ खुला हुआ है, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये एक आकृति हो गई, ये इधर की तरफ खुला हुआ है, और ये भी एक आकृति हो गई, ये भी बाहर की तरफ खुला हुआ है। लेकिन ये वाला देखिए, ये भी मतलब क्या हुआ, ये भी सामने वाली लाइन की तरफ जा रहा है, ये भी लाइन की तरफ जा रहा है, ये भी लाइन की तरफ, लेकिन इसको आप लोग देखेंगे तो ये दूसरी तरफ जा रहा है, यानी कि ये वाला इसका क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। इसमें आप करेक्ट देखिए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें क्या भिन्नताएं क्या हैं। इसमें छोटी पाई बड़ी पाई, बड़ी पाई फिर बड़ा पाई है। इसमें भी छोटी बड़ी बड़ी बड़ा है, इसमें भी छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी है। लेकिन इसमें बच्चों आप लोग देख रहे होंगे बड़ी छोटी छोटी है, यानी ये डिफरेंट है, इसलिए यही क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है 4 क्वेश्चन आपका भाग 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाग 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप लोग भाग 2 क्या है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है, मतलब कि बाईं तरफ जैसे यहां देख रहे होंगे ये दिया गया है, ठीक है, तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। यहां पे जैसे आपको देख पा रहे होंगे, उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कि आप समझ पाए होंगे, देखिए इस बार मैं क्लियर कर देता हूं कि एक जो क्वेश्चन दिया उसके बाद 4 दिया गया, इसमें दिया उत्तर चिन्हों से प्रश्न चित्र के समरूप चिन्ह को चुने, यानी इसके जैसा ही इसमें से कौन सा है। 3 डिफरेंट होंगे, एक ऐसा होगा जो सेम इसके जैसा ही होगा, ये भी बहुत आसान है, उसको चुनना है आपको। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 4 है, तो 1 2 यहाँ 3 है, ये नहीं हो सकता। 1 2 9 है, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 4 है, लेकिन यहाँ देखिए नीचे 3 5 8 है, तो 3 5 यहाँ 9 है, इसलिए नहीं हो सकता। अब इसमें मिलाइए, यहाँ पे 1 2 4 है, यहाँ पे 1 2 4 है, यहाँ पे 3 5 8 है, 3 5 8 है, यहाँ पे 6 7 9 है, यहाँ पे भी 6 7 9 है, इसलिए ये क्या है, एकदम सही है। अब दूसरा आप लोग देखिए, थोड़ा सा आपको माइंड इसमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस शेप का आकृति इसमें आप लोग ध्यान से जब मिलाएंगे बच्चों, तो यही वो है जो इसके जैसा मिल रहा है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको बताना नहीं है, आप ध्यान से इसको देख करके मिला सकते हैं। इसमें भी देखिए ये सब में कुछ अलग है, जैसे इसमें ये इधर की तरफ है, इसमें उधर है, इसमें इधर तो है लेकिन ये वाला इधर है, तो इसमें इधर है, लेकिन इसमें देखिए ये दोनों ऊपर की तरफ हैं और इसमें देखिए है नहीं, तो इस आधार पे आप मिलाएंगे तो इसमें ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप ध्यान पूर्वक देखिए। मैं आपको बता दूं, इसमें समय का वैल्यू होता है, ठीक है बच्चों, समय कम रहता है तो उसके बेस पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, एक नजर डालनी है एकदम केयरलेसली। अगर थोड़ी देखिए इतनी चीजें हैं, थोड़ा केवल एक खुंडी का डिफरेंट रहेगा, तो आप जब ध्यान से इसको मिलाएंगे तो इसमें ये वाला इसके हूबहू इसके जैसा मिलेगा। ये इसमें कोई चीज बताने की नहीं है, आपको केवल ये खुद के माइंड से बुद्धि को विकसित करके देखना और समझना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग देखते हैं अगला भाग, तीसरा भाग क्या है। यानी एक भाग हो गया, 2 भाग होगा। टोटल मैं स्टार्टिंग बताया था, रीजनिंग के 10 भाग आपको होंगे, 10 चौक 40, एक में 4-4 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन भाग नंबर 3 क्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 से 12 में आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है, यानी कि इधर की तरफ देख रहे होंगे, ये दिया गया है बाईं ओर, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। आप लोग समझिए ध्यान से, जो क्वेश्चन दिया गया है उसका कोई एक भाग ऐसा है जो यहां पे जैसे आप देख रहे हैं ना, ये लुप्त है। ठीक है, लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चिन्ह ABCD को गौर करें, यानी ABCD जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इसमें हमें गौर करना है, और उस उत्तर चिन्ह का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चिन्ह का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र में लुप्त भाग में बैठाया जा सके। यानी कि ये जो भाग लुप्त है, इसमें चारों में से कौन सा एक यहां पे बैठाया जाए कि इसका पैटर्न पूरा फुल हो जाए। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर चिन्ह पर संगत के सामने वाला वृत्त काला करे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में OMR शीट में जो आपका सही लगेगा उसको वहां पे आपको बैठाना है। तो आप लोग यहां पे देख रहे होंगे ये 4 हैं, आप लोग तार्किकता से मिलाइए। देखिए यहां पे इस प्रकार से है, इसके सामने वाला भी इस प्रकार से है। अब इसमें क्या है कि इसमें अब ये वाला आप अगर देखेंगे तो ये वाला देखिए रॉन्ग क्यों है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो बच्चों आप लोग पाएंगे कि इसमें जो ये जो
वृत्त गोला वाला है, इसमें देखिए ये लास्ट वाले खाने से पहले है, लेकिन इसमें लास्ट वाले खाने में है, इसलिए निगलेक्ट है यानी रिजेक्ट है। और इसमें देखिए 2 गोला कर दिया है, जबकि इन सब में एक ही एक है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। और इसमें देखिए क्या अंतर है, इसमें आप लोग ध्यान से जब मिलाएंगे तब आपको अंतर समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि बच्चों इसके सामने वाला इसकी तरफ मतलब ये वाला रहेगा गोला, क्योंकि इसके सामने ये वाला इसकी तरफ है, तो इसके वाला भी इसके सामने रहेगा। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, इधर का तरफ का दे दिया है, इसलिए ये भी गलत है। यही वाला इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। मैं एक समझा रहा हूं, 4 आप लोगों को अपने तर्क से समझना है। आप वीडियो रोक करके डाउनलोड करके चाहे जैसे करके अब इसको समझिए ध्यान से। अब इसको देखिए आप लोग कैसे करेंगे कि ये आपका ये कॉलम पूरा हो जाएगा। अभी आप लोग वीडियो अंत तक देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों को समझने हैं तो वीडियो अंत तक देखना होगा, बड़ा मजा आएगा आपको और बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब जब आप इस आकृति को देखते हैं तो यहां पे देखिए एक ब्लैंक स्थान दिख रहा है इसको, ठीक है। अब इसमें इन चारों में से हम कौन सा एक फिल करें कि बच्चों ये पूरा पूर्ण हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे जो कर्व चाहिए हमें 2, ये वाले दोनों ये यहां पे होने चाहिए, तो इसमें है यहां पे है, तो इसलिए गलत है। इसके होने के चांसेस हैं पूरे। देखिए अगर इसको पूरा उठा के हम यहां पे अगर सेट कर देंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, यही करेक्ट है। इन दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। उसी प्रकार से आप इसको मिलाएंगे, ये तो आसान है, ये समझ में आ जाएगा, पहला ही है। आप लोग इन दोनों को समझ लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें ये वाला पूरा ब्लैक होना चाहिए, इसमें है, इसमें देखिए ये वाला है तो गलत है, ये है लेकिन इसको हमको ये इस डायरेक्शन में चाहिए, यानी कि इस वाले डायरेक्शन में, जबकि ये इस डायरेक्शन में दिया है। ये वाला है लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए ये वाला ब्लैक होना चाहिए, इसके बाद दो लाइनें नहीं रहेंगी जिसमें है, इस वजह से ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला क्या है, करेक्ट है। उसी प्रकार से ये भी है। आप लोग इसको अपने मन से थोड़ा ध्यान से समझिए, करिए, करेक्ट तो यही है, लेकिन आप अंतर ध्यान से समझिए कि किस अंतर की वजह से बाकी सारे नहीं हैं और ये वाला है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग देखते हैं भाग 4 के किस टाइप होते हैं। आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा, नोट भी करते रहिएगा कि जो 10 भाग होते हैं उसमें 10 भागों में किस भाग का कौन सा किस तरीके से डिफरेंट किस में कौन सा होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 से 16 में, अब जो आपको नीचे दिए जाएंगे 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चिन्ह दर्शाए गए हैं, यानी कि इधर बाईं तरफ, ठीक है, एक यहां पे खाली रहेगा और चौथे चिन्ह के लिए अस्थाई स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में मतलब कि उसका कोई क्रम ऐसे बढ़ते हुए है, ठीक है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चिन्हों में से एक चिन्ह को चयन करें, यानी ध्यान समझिए 3 ये जिस क्रम में बढ़ते हुए है। अब इस कॉलम में क्या भरा जाएगा, यहाँ पे A B C D आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें आपको उठा के उसको भरना है। बाकी आगे वही बोला है, अपने उत्तर पुस्तिका को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका पर सही संगत क्या संख्या के सामने वाला वृत्त को काला करें। तो आप लोग ध्यान से समझिए बच्चों, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसमें बढ़ते किस क्रम में बढ़ रहा है, तो आगे वाला कॉलम इसमें से क्या हो सकता है, इसमें आपको थोड़ा सा तर्क लगाना है। देखिए ये वाला इस प्रकार से है, फिर ये पूरा खाली है, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये वाला पेंट है, ये वाला भरा हुआ है और आगे खाली है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ये भरा है, ये बना हुआ है, ये वाला भरा है, लेकिन अभी खाली। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसमें एक इस टाइप का कर्व होगा जो इसमें भी भरा हुआ होगा। तो आप सोचिए इसमें से ये वाला हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमें ये लाइनिंग दोनों में चाहिए। तो ये वाला होने के चांसेस है, जी हाँ बच्चों, यही वाला इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा तर्क लगाइए, देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें एक तरफ पूरा भरा हुआ है, दूसरी तरफ छूटा हुआ है, इसमें दूसरी तरफ लाइनिंग दिया है। अब जो नेक्स्ट होना चाहिए हमारा, ये इस प्रकार से बना हुआ होना चाहिए और इसमें लाइनिंग हुई होनी चाहिए और इसमें भी कुछ चीजें भरी होनी चाहिए अगले कॉलम में, जो यानी कि यही वाला हमारा क्या है, करेक्ट है। ये वाला रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए ये भरा हुआ है, ये पहली डैश है, ये वाला, तो ये दोनों रॉन्ग है और ये वाला क्या है, करेक्ट है। इसी प्रकार से ये वाला समझिए, अगर ये कम समझ में आए, ये वाला समझिए, समझ जाएंगे आप। इसमें देखिए ये चौतरफा दिया गया है, उसके एक नीचे देखिए इसमें 4 है, फिर 4 के नीचे 3 है, फिर 4 3 2 है, यानी कि अब आपको समझ ही आ गया होगा कि यही वाला करेक्ट क्यों है। 4 3 2, अब आगे वाला क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है, ये वाला है पेंट हुआ, थोड़ा सा 3 कॉलम है, रिक्त है, ये दोनों फिर रिक्त हैं, तो ये भरा हुआ है। अब ये दोनों भरा हुआ है और ये दोनों रिक्त हैं, तो अगला कौन सा हो सकता है बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए ये भरा हुआ, ये खाली, ध्यान समझिए। फिर अब ये जो भरा हुआ वाला था ये यहां चला गया, आगे वाले में बढ़ गया, ठीक है, तो ये खाली हो गया। अब ये वाला फिर यहां से यहां चला गया,
तो अब ये यहां से यहां होना चाहिए, यहां सामने वाला भरा होना चाहिए, यानी कि इसमें भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। ठीक है, आप तर्क लगाएंगे तभी समझना। देखिए रीजनिंग इतना भी आसान नहीं है, इसमें समय मेन मैटर करेगा। कम समय रहता है तो उसमें गलती होने के चांसेस है, इसलिए आप लोगों को पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अभी मैं आपको बहुत वीडियो बनाने वाला हूं रीजनिंग पे, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो भी चीजें समझना है कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके पूछिए, उस पर मैं तुरंत आपको आपके रिप्लाई करूंगा या फिर आपको वीडियो बना के मैं समझा दूंगा। 16 क्वेश्चन देखिए, इसमें से अब इसको आपको एक क्वेश्चन आपके मन से छोड़ देते हैं, मैं समझा दूंगा सब, तो आप अपने को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है सही हो, आप इसको देखिए, तर्क लगाइए कि ये कैसे सही है, खुद के मन से इसको सोचिए। ठीक है, 2-3 मैं बता दूं, 1-2 आप करो, क्योंकि सारी चीजें अगर मैं ही समझाता जाऊंगा तो आप खुद को कब चेक करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप खुद को चेक करिए क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। अब इसके नियमों को पहले पढ़ लीजिए। देखिए निर्देशांक बहुत जरूरी है, निर्देशांक समझ में आएगा तभी हमें क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जानकारी हो पाएगी। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चिन्हों के 2 सेट दिए गए हैं। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहां पे जैसे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चिन्हों में भी होना चाहिए। यानी आप समझ पाए इसको, थोड़ा सा कम समझना है, ध्यान से सुनिए बात को, मैं अलग अलग करके समझाता हूं। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चिन्हों के सेट दिए गए हैं। एक सेट जैसे यहां है और एक सेट यहां है। तो अब दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह डैश है, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में, ध्यान समझिए, एक निश्चित संबंध है, यानी कि इन सभी में आपको दिख रहा होगा जैसे कि इन दोनों में कोई संबंध है, ध्यान समझिए, इन दोनों में कोई संबंध है, फिर जिस प्रकार से इसमें संबंध है उसी प्रकार से इसमें भी कुछ ना कुछ संबंध होने चाहिए। अब उसमें से इसमें कौन सा करेक्ट भरा जाएगा, ये आपको इसमें से चूज करके बच्चों इसमें भरना है। समझ में आ रहा होगा। अब यही करिए। देखिए अब देखिए इसमें ये 4 कॉलम पे डैश है, फिर यहाँ पे 4 डैश है। अब इसमें 3 है तो फिर इसके अंदर क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। ये 4 डैशेस हैं तो यहाँ पे 4 कटे कुट है। इसमें 3 डैशेस हैं तो इसमें भी 3 डैशेस होने चाहिए, यानी कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। देखिए बच्चे आप समझिए, मैं ऑफलाइन कोचिंग से बहुत से बच्चों का सिलेक्शन करवाया हूं। प्रतिवर्ष हमारे ऑफलाइन कोचिंग से 10 से 12 बच्चों का एडमिशन होता ही होता है। तो इसलिए आप अगर हमारे साथ आते हैं तो आपका बहुत बेनिफिट है और आपके चांसेस सिलेक्शन होने के बढ़ जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए ये दो हैं। अब दोनों में जैसे इनमें कोई ना कोई समानता होगी, उसी प्रकार से बच्चों इसमें भी कोई ना कोई समानता होगी। अब इसमें कौन सी समानता के बेस पे कौन सा इसमें भरा जाएगा, आपको इसमें से चूज करके लिखना है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन यही है। आप अब अपने खुद का तर्क लगाइए और सोचिए कि इसमें कौन सा करेक्ट इसमें भरा जाएगा। और इसके बाद भी मैं बुक से भी अब आपको रिवाइज कराने वाले हूं बहुत सा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा है, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा, इस टाइप का। देखिए इसमें जो भरा हुआ कॉलम है, फिर जो यहां पे स्थान आपको स्पेस दिख रहा है, वही वाला इसमें दिया गया है। तो इसमें भी सोचिए ये तीनों कॉलम भरे हुए हैं, यानी कि अगले में हमको क्या होना चाहिए, एक ऐसे लाइन, ऐसे और ऐसे वाला स्पेस। यानी कि इसमें से कौन सा सही है। आप लोग सोच रहे होंगे ये भी सही हो सकता है जी बच्चों, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे देखिए खुला हुआ है और यहां पे ये वाला बंद है, इसलिए ये वाला ही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देखिए ये जो बच्चे का पेपर है ना, ये इसका सिलेक्शन हो गया है, इसका एडमिशन नेक्स्ट ईयर हो गया है। आप लोग समझिए बात को। तो मेरे ही कोचिंग से उस बच्चे का उसको तैयारी में करवाया हूं। तो आप लोगों को भी इस तरीके की नॉलेज चाहिए तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है बच्चों, यहां पे भी 2 अनुपात आपको देखने को मिलेगा। एक ये सेट है, एक ये सेट है। इसमें देखिए ये जो भरा गया है, फिर गोला है, फिर त्रिभुजाकार है। तो अब अगर ये त्रिभुजाकार है तो इसमें से कौन सा हो सकता है जो भरा हुआ हो। तो इसमें से आप जैसे ये वृत्त, ये भी आप तुम्हारा क्या है, ये भी आपका मतलब वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी। अब इसमें इस टाइप्स के जो होंगे, इसमें से आपको चूज करके अपने मन से इसको तर्क आप अपने मन से खुद से एक सोच के लगाइए। ठीक है, अब देखिए भाग 6 जो है, ठीक है, एक 2 क्वेश्चन छोड़ते जाएंगे बच्चों, आप खुद को चेक करिए। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपको रीजनिंग में मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए भाग 6 में प्रश्न संख्या 21 से 24 में, ठीक है, 21 से 24 में प्रश्न चिन्ह के रूप में ज्यामितीय चित्र
त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को दाईं ओर दर्शाया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, इसका कटा हुआ भाग इसमें से करेक्ट इसमें आपको बैठाना है, पूरा पहले निर्देशांक पढ़िया करिए। तथा दाईं ओर दूसरे भाग के 4 उत्तर चिन्हों में से ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। यानी कि इसका जो कटा हुआ भाग है वो ए, बी, सी, डी में से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चिन्ह से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाला वृत्त को काला करें। अब आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो चीजों को आपको अच्छे से समझ आएगी। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 है, ठीक है। अब इसमें जो जिस आकृति का है उस आकृति में से अब आपको सोच के देखना है कि इसमें से कौन सा सेट इसमें हम बैठा दे कि इस टाइप का ये पूर्ण हो जाए। यानी कि ये जो सर्कल है ये बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा चीजें दिमाग लगाना है। अब देखिए ये इसका मिड पॉइंट है यानी कि मध्य भाग है। अब इसके इधर क्या है, एक लाइन है, फिर इस शेप का है। अगर हम ये वाला आकृति यहां पे सेट कर दे बच्चों, तो आप लोग सोचिए ये इस प्रकार का आकृति बन जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो हमारा ये जो हुआ देखिए पूरा पूर्ण एक दूसरे से क्या हो गया है, पूर्ण, यानी कि इसको हमें इसमें क्या है सेट करना है, ये करेक्ट है। ये वाला ये वाला ये वाला किसी न किसी रूप से चारों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, तो ये आपको समझना है। अब ये वाला ध्यान से देखिए आप, वृत्त आपको दिख रहा होगा। अब वृत्त के बाद यहाँ पे देखिए ABCD है। अब इसमें से कौन सा उठा के इसमें भरो कि ये पूरा वृत्त बन जाए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, करेक्ट यही है। आप लोग ध्यान समझिए कैसे, ये वाला इसका निकला हुआ है तो इसमें सेट होगा, और ये वाला उसका निकला है इसमें सेट होगा। तो इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 कर्व्स हैं, यहाँ पे है ही नहीं, तो इस वजह से दोनों ये सब नहीं है, यही वाला करेक्ट है। इसको आप अपने मन से बुद्धि लगाइए कि इसमें कौन सा ये वाला चित्र यहाँ पे बैठा दिया जाए, यानी ध्यान समझिएगा ये इस टाइप से है, कौन सा इसमें सेट कर दिया जाए कि इसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और खुद के मन से इसको आप लोग करिए, ठीक है। कि आंसर तो आपको दिख रहा है लेकिन किस प्रकार से है आप अपने तर्क से इसको सोचिए, ठीक है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा डेमो दे करके केवल समझा दिया, और आपको अब निर्देश अगला देखना है। आप वीडियो छोड़ के जाने के बारे में मत सोचिए बच्चों, क्योंकि अभी जो हिंदी और मैथ के क्वेश्चन है वो तो जरूरी है आपको समझना, वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो अभी ये रीजनिंग के बारे में पहले हम निर्देश सभी समझा के आपको समझा देते हैं, फिर और आगे के क्वेश्चन बताते हैं। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ध्यान समझिए, ये इधर बाईं की तरफ, ठीक है। दाईं ओर A, B, C और D के चिन्ह 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे 4 दिए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखा जाना चाहिए। XY मतलब समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से रखा जाना चाहिए। अब ये वाला थोड़ा सा कठिन है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं समझा रहा हूं आपको। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चिन्ह के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चिन्ह से चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है बच्चों, कि ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन आप पढ़ लिए तो बात आप कर लेंगे। यानी कि ये जो दिया गया है इसके अनुदिश, यानी कि इसके सामने एक दर्पण रखा जाए, यानी यहां पे एक शीशा रखा जाए, तो इस चित्र का प्रतिबिंब शीशे में कैसे बनेगा वही आपको हमें सोच के बताना है। यानी कि इसमें 4, अब आप अपने मन से सोचिए, यहां पे मान लीजिए एक शीशा रखे हैं आप, दर्पण कोई एक आईना रखे हुए हैं, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये वाला जो भाग है ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये ऊपर उठा हुआ दिखेगा, यानी कि ये यहां पे सटा हुआ नजर आएगा। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहां पे बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि यही वाला ऑप्शन आपको क्या किया जाएगा, करेक्ट होगा, बी सी डी की अपेक्षा। क्योंकि ये नीचे है तो प्रतिबिंब में ये नीचे बन नहीं सकता, ये इधर भी नहीं बन सकता, ये इस साइड तो बनेगा नहीं, क्योंकि जब हम दर्पण यहां रखेंगे तो उसके सामने बनेगा। आप लोगों को चीज समझनी है, अगर कम आ रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, इस भाग का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सारी एकदम धीरे धीरे चीजें समझाऊंगा, क्योंकि इसमें हमें बहुत से क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो बच्चों मैं ज्यादा रुक करके उस पर बातें नहीं कर सकता। अब इसको सोचिए आप, ये वाला इसके सामने एक आईना रखा जाए, शीशा, तो जब सामने वाली चीजें यानी कि ये इसके सामने एक शीशा रखा जाए तो फिर ये वाला प्रतिबिंब किस प्रकार से बन सकता है, आप लोग ध्यान से समझिए। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अब ये वाला आप सोचिए ध्यान से, ये वाला सोचिए, इसको जब यहाँ पे हम शीशा रखेंगे, यहाँ पे दर्पण रखेंगे, तो ये वाला प्रतिबिंब कौन सा बनाएगा, ये नीचे वाला भाग है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है ये पहले से गलत है, ये ऊपर बनेगा नहीं, यानी नीचे की तरफ ही बनेगा। किस साइड बनेगा आप ध्यान से समझिए, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, तो इसका करेक्ट जो विपरीत जाएगा ये इसके सामने आएगा, यानी कि यही वाला इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसी प्रकार से इसको
इसको आप अपने मन से करिए। अगर चीजें, अब ये वाला देखिए आप आसानी समझ जाएंगे, CROP है तो जब सीसा में बनेगा P पहले बनेगा, उल्टा बनेगा, ORC उल्टा उल्टा बनेगा, इसलिए ये वाला क्या है, सही है। अगर आपको चीजें कम समझ में आए तो आप क्या करिए, आईना ले लीजिए, उसके माध्यम से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं, सारी डाउट्स आपके दूर। यहाँ पे आईना रखिए और थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, आपका माइंड उसके बाद चीज़ों को काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे है भाग 8। ठीक है, इसको किस प्रकार से करना है मैं आपको निर्देश के माध्यम से यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 से 32 में, यानी 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चिन्ह में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर, यानी कि ध्यान समझिए मेरी बात को, ये वाला भी थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, इस भाग को अगर आपको समझना है तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, देखिए चीजें हैं जरूर कठिन, मैं आपको एक चीज बता दूं, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहते हैं अंत तक मैं एकदम आसान बना दूंगा। 2 वीडियो 4 वीडियो पाक कब तक नहीं आएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा समझाऊंगा आप लोगों को लिए, लेकिन मैं बता के रहूंगा कि एग्जाम तक आप लोगों को सारे टाइप्स की रीजनिंग समझ में आने हैं तो आने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें सवाल को समझने का प्रयास करिए। एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया, यानी कि 4 भाग में उसको मोड़ा गया, तथा बाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। यहां पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चिन्ह में चुने। यानी कि आप समझिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिया हूँ, इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप लोग को एकदम आराम से समझ आ जाएगा। जैसे इसमें क्या दे रहा है कि एक कागज है, कागज का टुकड़ा ये, उसको फोल्ड करना है। जैसे मान लीजिए मेरा ये कागज हो गया, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, इसको एक फोल्ड किया, समझ में आया आपके, इसके अनुसार एक बार इसको फोल्ड किया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर इसको आप इस तरीके से फोल्ड करिए, यानी अब इसको आप क्या करिए, ये ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, अब बोला है कि अगर आप जब इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो इस टाइप का आकृति बनता है। आप पहले ध्यान से चीजों को समझिए, यानी कि मैं यहां पे थोड़ा सा देखता हूं, देखिए यहां पे कैसे डायरेक्शन दे रहा है, मतलब कि बच्चों ध्यान दो, यहां पे इस प्रकार से एक आप इसको काट दीजिए, पहले आप काटिए इसको पूरा, जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, आप पहले ध्यान समझिए। इसके बाद दिया है इन दोनों का कॉर्नर, इसको ये मिला दिया है। ठीक है, अब बोला है आगे के जो कॉर्नर होगा बनेगा उस पे इस प्रकार से, और यहां गोला किया है, यहां गोला किया है। पहले आप चीज को समझिए। अब आप इस गोले को पूरा अंदर तक करिए, और उसके बाद ये वाला थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये यहां से अब बोला है कि जब हम इस प्रकार का शेप बन जाएगा, जब हम कागज को फिर से खोलेंगे तो इन चारों में से कौन सा बनेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो उसको अगर समझना आपको बच्चों ने, पहले क्या करिए, इस कागज में ये वाला पूरा छेद कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूं, आप घर पे इसको एक्सरसाइज करके इस सवाल को मैं प्रैक्टिकली आपको, जैसे यहां पे मैं छेद कर दिया, ठीक है, फिर यहां पे छेद कर दिया, 2 छेद ये हो गए। अब बच्चों यहां पे हमें इसको क्या करना है, इसको कट लगा देना है पूरा का पूरा, कैंची से या फिर स्केल से, जैसे उसमें दिया गया है डायरेक्शन। मैं थोड़ा सा इसको इसी से फाड़ने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसको जैसे एक प्रकार का ये कट लग गया, समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या करना है बच्चों, यहां से इसको इस प्रकार कट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार, और फिर इसमें ये डैश भी होने चाहिए, ये वाला भी कटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए आप। ये भी हो गया कटा हुआ। अब दिमाग लगाइए, अब जब इसको ये इधर पूरा कट जाए तब आपको इसको समझना है। अब अगर हम इसको बोला है खोलिए, पूरा खोल दीजिए, जैसे मैं इधर खोला, पूरा खोल दिया। अब आप सोचिए कि इसमें से किस टाइप का डायग्राम बना, ये वाला बनेगा कभी नहीं, ये वाला कभी नहीं, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ये वाला देखिए यहाँ पे भी आपका कटा रहेगा, यहाँ पे आप अच्छे से जब काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 2 है, ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे देखिए है, और ये लाइन होनी चाहिए। तो जब आप इसको पूरा काटेंगे तो इस प्रकार से ये बनेगा। मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा जो कागज पे पूरा बना के, अब इसमें भी वही है कि कागज को मोड़ा जाएगा, फिर ऐसे मोड़ा जाएगा, तो इस शेप का बनता है। यानी कि अब का जो कागज लेंगे, एक यहाँ पे छेद होना चाहिए, उसके बाद इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन आप बनाइए, घर पे बना के हल करने का प्रयास करिए। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो उसके लिए मैं आपके लिए हाजिर हूं। मैं अगले वीडियो में केवल भाग 8 को ही, मतलब केवल भाग 8 को ही समझा दूंगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला भाग जो है क्वेश्चन, भाग जो 9 है। ठीक है,
भाग 9 है जो, ये वाला किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, भाग 9 के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न चिन्ह दिया गया है, तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दिया गया है, 4 यहाँ पे ऑप्शन दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से, यानी इस चित्र से, उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सके, यानी कि इसको जैसे बनाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करे, यानी इसके समान, मतलब ध्यान समझिए, इसको आप क्वेश्चन समझे होंगे। बाईं ओर एक दिया गया है, फिर इसके बाद 4 ऑप्शन जैसे यहां दिए गए हैं। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करना है जिसे प्रश्न चिन्ह में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया गया है, यानी कि समझ रहे हैं ना, इसको 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 ये जो है ये चारों निकाल करके बनाया जाएगा। तो कौन सा, सीधी सी बात है, ये चारों 4 कोने निकालेंगे तो ये वाला बनेगा, ये थोड़ा सा आसान है। अब इसको समझिए कि इन सबको जोड़ करके, जो कट आउट हैं इन सबको जोड़ करके इसमें से कौन सी आकृति बन सकती है, तो ये वाला बन ही नहीं सकता क्योंकि ये हमारे पास है नहीं। इसमें देखिए जो एरो लगा है, अगर ये वाला यहां बैठाया जाएगा बच्चों तो इस शेप की आकृति इसमें कहां पे है, तो ये वाला सही होगा। यानी कि इसको मैं समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि इन चारों को जोड़ने के बाद, ध्यान दीजिएगा, इन चारों को जोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी, इसमें से हमें यह बात समझनी है। ठीक है, और 35 प्रश्न देखिए, ये 3 है, तीनों को जोड़िए चाहे जिस तरीके से, कि इसमें से कौन सी आकृति बने, तो जो बनेगा वही इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, ये वाला है, आप तर्क लगाइए। इसमें से भी है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए अभी मैथ और हिंदी भी कवर कराना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दीबाजी करता हूं, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है, अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इस पे। अब देखिए बच्चों, भाग 10 के बारे में मैं बात करता हूं आपसे। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे निर्देश, तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न संख्या 37 से 40 में, यानी 37 से 40 में बाईं ओर इधर की तरफ एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह यहां पे दिया गया है, पहले पूरा देख लीजिए। उत्तर चित्र कहां गया, बाईं ओर दिया गया है, तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चिन्ह को चुने जिसे प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका का ही प्रयोग करें, मतलब उस पर काला करें। अब ध्यान से समझिए, ये वाला इन चारों में किसमें है, मतलब इस टाइप का एक शेप इसमें हो सकता है ही नहीं, नहीं है ये वाला भी नहीं है। इसमें आप दिमाग लगाइए, इसमें है, कहां पे है ये वाला बताएं आपको। ये देखिए, ये सेम उसी प्रकार का आकृति है कि नहीं, इसलिए ये सही है। इसमें ध्यान दीजिए, ये वाला किसमें छिपा हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए कहां पे है, ये यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, यहां, देखिए इस टाइप का एकदम शेप इसमें है, इसलिए ये सही है। उसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे ये वाला मिलेगा, और ये वाला देखेंगे तो आपको इसमें ये देखने को मिलेगा। ये था बच्चों 40 प्रश्न, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 40 प्रश्न रीजनिंग के इसी टाइप के 10 भागों में आप लोगों के लिए आने वाले हैं। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट भाग पर, खंड ख पे, खंड दूसरे पे, यानी कि खंड दूसरा, अंक गणितीय परीक्षण। अब यहां से आप लोगों को बच्चों प्रश्न का केवल मैथ है पूरा, आप लोग यहां पे देख रहे होंगे। यहां पे देखिए निर्देश पढ़ लीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें A, B, C और D क्रम दिया गया है। A, B, C सब क्रम दिया गया है। इसमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका पर के संगत संख्या के सामने वाला वृत्त को काला करना है। बच्चों ध्यान से सुनिए, आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन हल करना है, फिर 4 ऑप्शन दिया गया है, जो इसमें से करेक्ट होगा OMR शीट में उसको रंगना है। तो इन सारे देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में जाएगा टाइम, तो वीडियो 1 घंटे से ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम लोग अंक गणित वाला खंड छोड़ते हैं अभी, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप सारे क्वेश्चंस के सॉल्व देख लेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम खंड ग के बारे में बता दें आपको, यानी तीसरा खंड के बारे में। इसमें मैं आपको थोड़ा सा आपको और समझा देता हूं। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे पूरे, ठीक है, और इन पूरे क्वेश्चन में टोटल 40 यानी 20 क्वेश्चन, 40 से 60 तक, टोटल 40 से 60 तक यानी 20 क्वेश्चन गणित से होने वाले हैं। समझ में आया? अब वो थे पीछे जो हम लोग देखें, वो था हमारा चित्र, यानी कि उसका क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था बच्चों, रीजनिंग का। ये 20 हो गया मैथ का। अब हिंदी का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है आप लोगों को ये मैं बता देता हूं। देखिए हिंदी बहुत ईजी है, व्याकरण ग्रामर कुछ भी नहीं पूछा जाता बच्चों। थोड़ा सा खंड तीसरा जो है आपको एक बार में समझ आएगा, केवल आप लोग ध्यान से उस बात को समझिए।
देखिए भाषा परीक्षण यही है, ठीक है। तो इसमें एक निर्देश दिया गया है, जो निर्देश है उसको मैं आपको समझाने वाला हूं, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। जी हाँ बच्चों, 4 अनुच्छेद दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है, यानी एक अनुच्छेद आप जब इसको पूरा पढ़ लेंगे तो उसी में से 5 प्रश्नों का आंसर देना है। अभी मैं एक अनुच्छेद पढ़ के समझाता हूं, आप लोगों को लगेगा लो ये तो इतना इजी है। जी बच्चों बहुत इजी है, केवल आपको समझने की देर है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, यानी कि ठीक है। तो देखिए यहां से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसके क्रम संख्या ABC है। इसमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न के सामने संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बच्चों ध्यान दो, ये है अनुच्छेद 1। ध्यान से आप लोग समझिएगा, पहले मैं पढ़ता हूं, कहानी को आप लोग समझिएगा। अगर अनुच्छेद की कहानी को समझ गए आप लोग, ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आंसर देने में, एकदम आसानी के साथ। देखिए सांप, आराम समझिए, कहानी ध्यान से दिमाग में लीजिएगा। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं, यानी सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों पर में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देते हैं। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत पर निर्माण कर देती हैं, जो सांप की सुरक्षा करती हैं। समझ में आया? कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी में से प्रश्न का आंसर हमें देना है बच्चों। सांपों को डैश कहा जाता है? छिपकली, सल्क, रेंगने वाला, कछुआ। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो उसमें कौन सा सही था? रेंगने वाला। सांप को रेंगने वाला कहा जाता है। आराम से बस जो कहानी इसमें हम पढ़े उसी कहानी में से प्रश्न का उत्तर देना है। आगे देखिए, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं? बर्फ से जमे स्थानों पर, मरुस्थलों में, वनों में, झीलों में। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े थे सांपों, यहाँ पे देखिए वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों पर जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यानी कि इसमें कौन सा है? ए वाला इसका क्या है? सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सांपों का या की कमजोर होती है? सूंघने का बोध, सुनना, स्पर्श बोध या दृष्टि। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, हम पढ़े थे सांप, अब हम लोग जब पढ़ रहे थे आप देखिए कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं, ठीक है ना। अब सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। यहाँ पे इस पर देखिए, सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, यानी कि सांपों की क्या कमजोर होती है बच्चों? दृष्टि। क्या होती है? दृष्टि। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? डैश। सांपों को चोट लगने से बचाती है क्या? जीभ, सल्क, मृत चमड़ी या नाक। तो आप लोग इसको देखेंगे, सांप को चोट लगने से क्या बचाता है? सल्क बचाता है। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे देखिए आप जब इसको हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या यहाँ पे था, आप लोग एक बार रिवाइज फिर से कर लिया करिए, ठीक है। देखिए वर्ष से कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी को बाहर छोड़ देता है। नीचे यहाँ पे देखिए, इसको इधर पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? सांप को चोट लगने से क्या बचाता है? उसका ऊपर वाला सरखी बचाता है, ठीक है। अगर देखिए, जीवित रहना शब्द का अभिप्राय डैश है? क्या? जीना, चलना, पलायन करना या संबोधन करना। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय क्या है? जीना या चलना या पलायन करना, संबोधन करना। इसमें ये वाला गलत है, ये वाला है जीना। जीवित रहना शब्द का बोध क्या है? जीना। अब आप लोगों को एक डायरेक्शन मिला होगा कि किस प्रकार से पेपर आता है, ठीक है। तो आप लोगों को अंदर से अब हिम्मत आ रही होगी कि आप लोग भी इसको कर सकते हो। बहुत कठिन नहीं है बच्चों, आसान है, केवल हिम्मत करके आपको उसको हल करना है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 2 क्या है? दूध। अब इसी प्रकार से अनुच्छेद 2 भी पढ़िए और इसके सबके यहाँ पे क्या करना है? हमें इस सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई वहां पे हमें कर देना है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। देखिए ये पूरा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पूरा पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा गया रहेगा। 5 क्वेश्चन
क्वेश्चन है। इसी प्रकार से इसमें देखिए 5 क्वेश्चन पहले से था, फिर 5 क्वेश्चन इससे है, फिर 5 अगले से होगा, फिर भी एक मैं इसमें एक और अनुच्छेद बता देता हूं आप लोगों को, जिससे आपको लगे कि हिंदी बहुत ईजी है, हिंदी में ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। मेहनत करना है तो रीजनिंग और मैथ में बच्चों, जो भी समय बचा है उसका सदुपयोग करिए, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे प्रदेशों में गाय होती हैं। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं, यानी पनीर। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। ठीक है, अब आइए इसमें, लोग डैश पशुओं का दूध पीते हैं, एक जैसे, भिन्न भिन्न, समान, उसी तरह के। तो आप लोग देखिए यहाँ पे पढ़े होंगे कि दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी, विटामिन, प्रोटीन है। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, यहाँ पे आप लोग मिल गया आंसर, लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, यानी इसमें से कौन सा सही है, बी वाला इसका क्या है, करेक्ट है। अब देखिए, डैश स्थानों पर ऊंट रहते हैं, शीतल में, जमे हुए में, गर्म में, ठंडे में। तो बच्चों ऊंट कहाँ रहते हैं, गर्म स्थानों पे। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें डैश दूध मिलता है, थोड़ा कम, कम, थोड़ा, बहुत सारा। तो देखिए आगे पढ़िए इसको, इंग्लैंड देशों में भारत में गाय और भैंस दोनों रखा जाता है, अनेक स्थान बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। क्या मिलता है, बहुत दूध, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, बहुत सारा। ठीक है, अब देखिए यह डैश है कि जिस दूध को हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, आवश्यक, अनावश्यक और नेफिस गैर जरूरी। तो कौन सा है बच्चों, आवश्यक है। ठीक है, हानि का अर्थ डैश के समान है, लाभ, मरम्मत, क्षति, स्थिर। लाभ, हानि का, सॉरी ये गलत है, हानि का अर्थ है क्षति से। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, सी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपके हो गए। अब इसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद 3 भी दिया गया है, अनुच्छेद 4 भी दिया गया है। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरी जानकारी मिली होगी कि जो नवोदय का हमको फॉर्म भरे हैं वो हमें किस तरीके से क्वालिफाई करना है बच्चों। ठीक है, तो सारे डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे। अगर दूर हो गए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, पहले अच्छे से लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट करिए। जो कोई दिक्कत है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम ऑल पे करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ऑल पे, जब हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और जब तक आपका एग्जाम है, सारे एग्जाम में पूरी तैयारी में करवाने वाला हूं बच्चों, पूरी जानकारी दूंगा आपको, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो सारी चीजें कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों।